नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव जो है वो दिल्ली में होगा। और हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और चुनाव प्रचार को तेज कर दिया। हम आपको बता दें कि बीजेपी भी लगातार दिल्ली में अब चुनावी प्रचार के लिए बड़े नेताओं की एक फौज उतारने का फैसला लिया है और लगातार अब बड़े नेता दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें ये दूसरा मौका होगा जब हैदराबाद में नगर निकाय के चुनाव में प्रचार के तरह अब बीजेपी दिल्ली में भी पूरी तरीके से बड़े नेताओं की टीम जो है वो लगा दी है और चुनाव प्रचार के लिए। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी की इस असरदार रणनीति के पीछे कौन है, क्योंकि ये जो रणनीति बनाई गई है बीजेपी के द्वारा दिल्ली में बड़े नेताओं की फौज उतारने का, ये फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नहीं है बल्कि बीजेपी के एक ऐसे नेता का ये असरदार प्लान है जो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। हम आपको बता दें कि हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में बड़े नेताओं की फौज के बाद अब दिल्ली के में भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को दिल्ली में चुनाव प्रचार किया था, रोड शो किया था बाकायदे एमसीडी के चुनाव को लेकर के। हम आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है और सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि ये जो रणनीति है, असरदार रणनीति है, ये मोदी और शाह ने नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत पांडा ने बनाया है। और बैजयंत पांडा के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध है और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से संपर्क साधा और दिल्ली के स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए उनको दिल्ली में रोड शो के लिए बुलाया। हम आपको बता दें कि दिल्ली में उन लोगों ने रविवार को रोड शो किया है और अब जिस तरीके से लगातार केजरीवाल भी एक अब दावा करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने 10 गारंटी दी है जनता को कि एमसीडी में वो आएंगे तो जनता के लिए वो काम करेंगे। जो आरोप लगाया है बीजेपी पे कि बीजेपी लंबे वक्त से एमसीडी पे रहे लेकिन वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत अब झोंकती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि बैजयंत पांडा ने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बड़ी नेताओं की फौज को दिल्ली की जमीन पर उतार दिया है ताकि दिल्ली का जो एमसीडी है उसमें बीजेपी का सत्ता जो है वो लगातार बरकरार रहे। हम आपको बता दें दिल्ली में कुल 1349 उम्मीदवार जो है वो किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 709 प्रत्याशी महिला है और 640 प्रत्याशी जो है वो पुरुष है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो दिल्ली में कुल 2585 उम्मीदवारों ने नगर निगम चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया था और जांच के दौरान लगभग 1669 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र अवैध हुआ। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में अब लगातार जो दिल्ली का चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पार्टियां ताकत झोंक रही है वो कितने सफल होते हैं ये नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा।